एक भाई ने कमेंट करके एक क्वेश्चन पूछा है कि समभाव क्या पहले ही स्टेप पे घट जाता है और समभाव से पहले की साधना में क्या क्या स्थितियां होती हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है इनका और मैं उन्हें थोड़ा सा बिना घुमाए फिराए बड़ा अच्छे से स्पष्ट कराना चाहता हूँ कि समभाव कोई स्थिति नहीं होती है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि समभाव कोई स्थिति नहीं है, वह ना ही कोई अवस्था है। समभाव जो है आत्मा का एक स्वरूप है, आप उसे आत्मा का स्वरूप कह सकते हैं। समभाव को आत्मा की एक सहज अवस्था कह सकते हैं, लेकिन कोई स्थिति नहीं है कि जो घटेगी, क्योंकि स्थितियां जितनी भी हैं वो मन की होती हैं। अगर आप समभाव शब्द का ही अर्थ अगर आप समझेंगे तो समभाव का अर्थ क्या है कि जहाँ पर कोई भाव नहीं है किसी भी प्रकार का, यानी एक भाव शून्य अवस्था है, कोई इमोशन नहीं है। और भाव का अर्थ ये है कि मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट का अर्थ ये है कि टाइम नहीं है, और टाइम का अर्थ ये है कि कोई इवेंट नहीं है, और इवेंट का अर्थ है कि कोई संसार नहीं है, कोई जगत नहीं है। इसे सहज समाधि भी कहते हैं, क्योंकि जब कोई संसार ही नहीं है तो कोई समस्या भी नहीं है, और कोई समस्या नहीं है तो उसका कोई समाधान भी नहीं है। तो जब सारी समस्याओं का समाधान जहाँ हो गया और कोई समस्या बची नहीं, उसे समाधि कहते हैं। और वही आत्मा की एक सहज कह लो, या उसका आत्म स्वरूप कह लो, या चैतन्य स्वरूप कह लो, उसे समभाव कहते हैं। तो ये ना तो पहले स्टेप पे घटती है ना आखिरी स्टेप पे घटती है, यह हमेशा है ही, सिर्फ और सिर्फ इसको पहचानना है। और वो पहचान कैसे होगी, बस ये एक चीज़ जानने मात्र है। पहचान के लिए हमें थोड़ा मन को साधना पड़ता है, क्योंकि हम भटके कहाँ हैं, संसार में। और संसार और मन दो चीज़ नहीं है, मन और संसार एक ही चीज़ है। हम मन में भटके हुए हैं, मन की वासनाओं में भटके हुए हैं, मन के विकारों में भटके हुए हैं, और मन को ही अपना स्वरूप मानते हैं कि जो मन में घट रहा है वो हमें लगता है कि हमारे में हो रहा है। तो सूक्ष्म जगत की जो आपने बात कही कि सूक्ष्म जगत का रहस्य, तो सूक्ष्म जगत का रहस्य यही है कि मन से भी जो सूक्ष्म है वह आत्मा है। क्योंकि जो मन को भी जान रहा है, मन में क्या घट रहा है, मन में किस प्रकार के विकार वासनाएं, मन में कैसी विकार वासनाएं आ रही हैं, इन सब को जो जान रहा है वह मन से सूक्ष्म होगा, तभी जान सकता है। और जितनी भी अवस्थाएं घटती हैं वो मन में घटती हैं, क्योंकि अगर मन के गुण या अवस्थाएं समझे तो मोटे मोटे तौर पे तीन होती हैं। जैसे सतोगुणी अवस्था होगी, रजोगुणी अवस्था होगी और तमोगुणी अवस्थाएं होगी। और फिर सतोगुण और रजोगुण मिलकर अलग अवस्थाएं बनती हैं, और रजोगुण और तमोगुण मिलकर अलग अवस्थाएं बनती हैं। तो इस प्रकार के जब ये गुण एक दूसरे में मर्ज होते रहते हैं तो अलग अलग स्थितियां, अवस्थाएं, स्टेज मन की आती रहती हैं। कभी मन बड़ा शांत लगता है तो सतोगुण बढ़ जाता है, कभी ये होता है कि सतोगुण और रजोगुण मिलता है तो मन में बड़ी इच्छा होती है कि दुनिया में कोई अच्छा काम किया जाए, लोगों को जो है जागरूक किया जाए, चाहे उसके स्वास्थ्य के प्रति है, चाहे आध्यात्म के प्रति है, या फिर किसी भी प्रकार का सद्भाव या ऐसा जागरण जिससे लोगों का कल्याण हो। ये सब भावनाएं इन गुणों के एक दूसरे में मर्ज होने से ही उत्पन्न होती हैं। ठीक उसके विपरीत रजोगुण जब तमोगुण से मिलता है तो वासनाओं की वृद्धि होती है, विकारों की वृद्धि होती है,
उन वासनाओं विकारों से नए नए विषयों का चिंतन होता है, मनन होता है। तो ये मन की स्थितियां हैं। तो ये तो थी मन की अवस्थाएं। अवस्थाएं मन में आती रहती हैं। मन कभी बेचैन रहेगा, कभी बहुत ज़्यादा शांत होगा, कभी क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कभी काम वासना बढ़ जाएगी। तो ये सब मन की अवस्थाएं हैं। कभी कभी इतना शांत होगा कि ऐसा लगेगा कि समाधि लग गई, लेकिन समाधि वो लगती नहीं है, क्योंकि वहाँ उस समाधि को जानने वाला भी कोई होता है। लोग कोई उसे निर्बीज समाधि कह देते हैं, निर्विकल्प, सविकल्प समाधि, इस तरीके का नाम देते हैं। लेकिन मन में कभी समाधि नहीं घटती है। मन में स्थितियाँ घटती हैं, स्थितियाँ परिस्थितियाँ घटती हैं, वो आती हैं चली जाती हैं। और उनके जाने के बाद कई बार फिर साधक को ये भी लगता है कि मैं तो अपनी स्थिति से गिर गया। गिरता नहीं है कोई कहीं भी, सिर्फ आपको लगता है, क्योंकि आप मन को ही अपना स्वरूप मान रहे हैं। मन को ही मान रहे हैं कि यार मैं मन ही हूँ। जैसे मन बदल रहा है ऐसे मैं बदल रहा हूँ, लेकिन आप बदल नहीं रहे हैं। बस आपका थोड़ा ध्यान आपको वहाँ और सूक्ष्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि मन बदल रहा है इसको आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं। मन इस विषय को नहीं जान रहा कि वो बदल रहा है। मन को तो कभी पता ही नहीं चलता कि उसमें क्या हो रहा है। मन खुद से खुद को नहीं जान सकता, मन को जानने वाले आप ही हैं। तो जो मन से सूक्ष्म है वह आप है। और जैसे आपने कमेंट किया था कि शरीर से बाहर जाने की जो स्थिति है, तो देखो शरीर में आप रहते हुए आपको कब मालूम पड़ता है? जब शरीर अस्वस्थ है, जब शरीर अनहेल्दी है, उसमें कोई बीमारी है, तभी आप शरीर में रहते हो। जब शरीर स्वस्थ है, शरीर हेल्दी है, तो आपको पता ही नहीं होता शरीर का कि शरीर है भी कि नहीं। आप हमेशा शरीर से बाहर ही रहते हो। तो इन चीज़ों से बाहर निकलो कि शरीर से बाहर निकलने की जो अवस्था है, बाहर आप रहते ही हो, शरीर में कहाँ रहते हो आप? शरीर में तो आपका ध्यान ही जब जाता है जब शरीर बीमार होता है। तो जो स्वस्थ आदमी है, स्वस्थ आदमी हमेशा शरीर से बाहर रहेगा, वो शरीर में उसका ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका शरीर ठीक है। बीमार आदमी का शरीर में ध्यान जाएगा। अब बात आ गई मन की। तो हम मन से बाहर क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि हम मानसिक रूप से बीमार हैं, इसलिए हमारा ध्यान मन में रहता है। जितने भी लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, किसी न किसी विषय को लेकर, कोई भी विषय हो सकता है उनका ध्यान मन में रहेगा। जिस दिन आपका मन स्वस्थ हो जाएगा, आप मन से बाहर हो जाओगे। और मन से बाहर क्या है? मन से बाहर आप हैं, आपका स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। तो मन से बाहर ही आपका स्वरूप है। जिस दिन आपका मन हेल्दी हो गया, उस दिन आपको आत्मस्थिति मिल जाएगी। और इसीलिए सब साधनाओं की ज़रूरत पड़ती है। किसके लिए? क्योंकि साधनाएं मन को स्वस्थ करने की रेमेडी है, मन को निर्मल करने की, पवित्र करने की। क्योंकि जब मन पवित्र हो जाएगा, इसमें वासनाएं नहीं रहेंगी, विषय नहीं रहेंगे, चिंतन मिट जाएगा, तो इसका स्पंदन स्वतः ही कम होने लगेगा अपना आप ही। और इसके अंदर स्थिरता घटने लगेगी, स्टिलनेस आ जाएगी। तो जब इसके अंदर स्टिलनेस आ जाएगी, ये स्वस्थ हो जाएगा, तो यही आपके लिए दर्पण का कार्य करेगा, जिसमें आपको अपना वास्तविक जो आपका रूप कह लो, या वास्तविक जो आपका स्वभाव है, उसके दर्शन होंगे। बस इसीलिए सभी साधनाओं की ज़रूरत है। और हेल्दी आप जैसे ही हुए, मन आपका हेल्दी हुआ, आप मन से बाहर हो जाएंगे, मन में ध्यान ही नहीं जाएगा आपका। तो जितनी साधनाएं हैं, मेथड हैं, उनसे मन को हेल्दी करना है। जितने भी प्रयास हैं, एफर्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ मन को हेल्दी करने के लिए बताए गए हैं। चाहे वो प्राणायाम है, चाहे वो योगा है,
चाहे वो ज्ञान मार्ग है, तर्क वितर्क से जो है बेकार के विचारों की मन की सफाई करनी होती है, सिर्फ मन को निर्मल करने के लिए, अदरवाइज उसका कोई महत्व नहीं। तो शरीर से बाहर जाने के लिए शरीर का हेल्दी होना ज़रूरी है, और मन से बाहर जाने के लिए मन का हील होना ज़रूरी है। मन हील नहीं होगा तो ध्यान मन में रहेगा। और अगर आपका शरीर भी स्वस्थ है, आपका मन भी स्वस्थ है, तो आप अपनी आत्मा में ही रहोगे और कहीं रह ही नहीं सकते। ज़्यादातर लोग आत्मज्ञान के मार्ग में यही सोचते हैं कि हम आत्मज्ञान भी हो जाए और रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी मिल जाएं, तो हम लोगों पर अपना प्रभाव जमा सकें। तो रिद्धि सिद्धि हासिल करने का उनका मकसद ये है कि और किसी तरीके से तो वो प्रभावित कर नहीं पाए, इसी से कर लें। तो ये आत्मज्ञान से बिल्कुल अलग का रास्ता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट रिद्धि सिद्धियों में है, मन के ऊपर कंट्रोल करना है, इन चीज़ों पर, तो उसकी साधनाएं अलग है। आत्मज्ञान तो मन से बाहर की स्थिति है। मन से बाहर तभी जाया जाएगा जब मन पूरी तरीके से स्वस्थ होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा। ये दोनों स्थिति के लिए आपको जो भी साधनाएं करनी है आप कर सकते हैं। जब तक आपका मन पवित्र नहीं है, शरीर पवित्र नहीं है, आत्मा में स्थिति बहुत मुश्किल है। अपवाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन आत्म स्थिति को उपलब्ध होने के लिए, यानी आत्मा को उपलब्ध होने के लिए, अपने मूल स्वरूप को जानने के लिए मन का और शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपका और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।